नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। तो दिल्ली जो विधानसभा चुनाव है, अब चंद दिनों की बात है, दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाला है। सभी जो सियासी दल हैं, सत्ता में जो आम आदमी पार्टी और जो चैलेंजर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी भी जो है वो जो है दिल्ली चुनाव के जो दंगल में उतर चुके हैं। पिछले कल जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने अपने जो स्टार प्रचारक हैं, जो स्टार कैंपेनर हैं, उनकी लिस्ट जो है वो रिलीज़ की है, जिसके अंदर सेंटर के दिग्गज जो लीडर्स हैं वो हैं। उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी शासित जो स्टेट्स हैं, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके चीफ मिनिस्टर्स को भी इस लिस्ट में रखा गया है। सबसे जो प्रमुख नाम है लिस्ट में, वो है चीफ मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश के हैं, योगी आदित्यनाथ। हालांकि जितने भी स्टार कैंपेनर हैं वो सभी दिग्गज पुराने पॉलिटिशियंस हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं। उन सभी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दिल्ली के अंदर जो आने वाले विधानसभा चुनाव में है। लेकिन जिस तरह का आज स्टैचर और कद है, पैन इंडिया अपील योगी आदित्यनाथ की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दिल्ली इलेक्शंस के अंदर। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली के अंदर जो है वो पूर्वांचल का जो वोटर है, पूर्वांचल माना जो उत्तर प्रदेश से और बिहार से जो लोग आके सेटल हो गए हैं दिल्ली में, जिनका वोट है दिल्ली के अंदर, उनकी जो संख्या है, अब एग्जैक्ट फिगर तो नो बडी नोस, लेकिन एक अंदाज़ा है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो 35% के आसपास होने की उम्मीद है, जो फिगर्स हैं। इसके अंदर जो है लगभग ये माना जा रहा है कि 25% तक जो वोटर हैं वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। यानी जो मूल रूप से जो बर्थ प्लेस उनका है वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन अपने कारोबार, नौकरी धंधे के लिए वो आके दिल्ली में सेटल हो गए हैं। एट प्रेजेंट वो वोटर दिल्ली के हैं, लेकिन जो उनकी मूल रूप जो होम स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का जो इम्पैक्ट और इफेक्ट है वो दिल्ली इलेक्शंस के अंदर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो दिल्ली है उसका बॉर्डर जो है वो बिल्कुल सटा हुआ है उत्तर प्रदेश के साथ। और उत्तर प्रदेश से जब स्टार प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ कैंपेन अपनी शुरू करेंगे दिल्ली के अंदर, तो वो जो उत्तर प्रदेश और जो पूर्वांचल का वोटर है उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ेगा योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आने में। अभी अगर हाल ही में देखें तो जो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ स्टेट असेंबली इलेक्शंस का, जिसके अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी एनडीए की, पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा था। भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी बने हैं। तो महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर भी जब एंट्री हुई थी योगी आदित्यनाथ की, तो बहुत बेनिफिट हुआ था भारतीय जनता पार्टी, इनफैक्ट एनडीए अलायंस को वहाँ पे, बीजेपी को भी हुआ था। और बीजेपी की जो अलायंस पार्टनर है, जो शिवसेना है, उसके बाद अजीत दादा की एनसीपी है, इनको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ था जो वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर योगी आदित्यनाथ अपना प्रचार करने के लिए वहाँ पहुंचे थे। अब जो दिल्ली के अंदर मुझे लगता है डेफिनेटली फायदा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। अगर आप देखें तो 2015 और 2020 का चुनाव हुआ विधानसभा के अंदर, जो पूर्वांचल का वोटर है, जो यूपी और बिहार का वोटर है, उन्होंने बढ़ चढ़ के एक मुश्त ढंग से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करा पिछले 2 स्टेट असेंबली इलेक्शंस के अंदर। क्योंकि जैसे मैंने बताया 35% या इसके भी ऊपर का पॉपुलेशन है, और ये जो पॉपुलेशन है ये बेनिफिशियरी थे अरविंद केजरीवाल की जो फ्री बीस की स्कीम्स हैं, उसके अंदर ये लाभार्थी थे। इनको बहुत बेनिफिट हुआ था। जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री वहाँ पे वाटर सप्लाई है, महिलाओं के अंदर जो उनके लिए जो फ्री बस सर्विसेज है, उसका बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट था वो पूर्वांचल के वोटर को हुआ। लेकिन अभी जो, क्योंकि 10 साल की, एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा ये है कि जो ह्यूमन जो साइकोलॉजी और फिलॉसफी जो माइंडसेट है वो ये है कि जब आप उनको कोई चीज़ दे देते हैं उसके बाद मोस्टली वी टेक इट एज ग्रांटेड, एज फॉर ग्रांटेड। तो ये एक जो प्रवृत्ति है एक ह्यूमन बीइंग की, इसकी वजह से, और जो एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की, इससे कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल का वोटर है अभी वो थोड़ा एनॉयड है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से, क्योंकि उनका मानना है कि अभी दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन का मतलब कि जो एमसीडी थी, एमसीडी के अंदर जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली थी, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ही पहले बहुमत हुआ करता था वहाँ पे जो मेयर। अभी एमसीडी जो है वो उसके अंदर भी आम आदमी पार्टी की मेजोरिटी है। तो जो सफाई, जो बेसिक्स, जो क्लीनिनेस है उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे पूर्वांचल का वोटर रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी जो गंदगी देखी जा रही है, सीवरेज की प्रॉब्लम वहाँ पे है। वहाँ पे बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे जो पानी है वो साफ़ नहीं आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उन उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे पूर्वांचल का वोटर है उसके अंदर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का
डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, वो उन एरियाज़ के अंदर नहीं हुआ है। इसके अलावा जो पूर्वांचल का एजुकेटेड वोटर है, वो उसके ऊपर, उसके मन मस्तिष्क के ऊपर ये भी अभी एक क्वेश्चन मार्क है। अभी उन्होंने डिसाइड तो नहीं किया, लेकिन जो शीश महल का मुद्दा, जिसके अंदर रेनोवेशन के अंदर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अपनी रेजिडेंस के अंदर करोड़ों रुपए का जो रेनोवेशन करवाया, वो मुद्दा भी बैक ऑफ द माइंड इन वोटर्स के बीच में है। उसके अलावा ये वोटर्स जो एक पिक्चर बनी हुई थी लार्जर देन लाइफ अरविंद केजरीवाल की, कि वो आम आदमी पार्टी की तरह, आम आदमी की तरह ही वो उनकी जो है वो लाइफ प्रोफाइल है, बिल्कुल सादा और साधारण है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जिस तरह से, जैसे मैंने अभी बताया कि शीश महल का मुद्दा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस है, वो जोर शोर से उठा रहे हैं, जिससे ये लोगों को लग रहा है कि अगर इतना, जैसे 30 करोड़ के आसपास का रेनोवेशन का जो एक्सपेंडिचर है वो सीएम हाउस में हुआ, तो इतना एक्सपेंडिचर एक आम आदमी जो है वो दिल्ली के अंदर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा। फिर तीसरा पॉइंट जो उनके मन मस्तिष्क में है वो है करप्शन को लेके। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल लगातार यही दावा करते हैं कि जो आम आदमी पार्टी ईमानदार है, वो कट्टर ईमानदार है, जबकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो 3 सीनियर मोस्ट लीडर हैं, जिसके अंदर खुद अरविंद केजरीवाल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सिसोदिया, और राज्यसभा में जो संजय सिंह है तीसरे सीनियर मोस्ट लीडर, ये तीनों के तीनों जो हैं वो अभी बेल पे बाहर हैं। तो जो एक कट्टर ईमानदारी, ऑनेस्ट गवर्नमेंट का जो एक चेहरे थे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, उसके ऊपर भी अभी क्वेश्चन मार्क है। तो जो ईमानदार पार्टी थी उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। जो कहते थे हम आम आदमी पार्टी की तरह रहेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ी में नहीं जाएंगे, 2 कमरों के घर में रहेंगे, हम साधारण हैं आपकी तरह, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, और डेवलपमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। इसको लेके जो पूर्वांचल का वोटर है, अभी उन्होंने डिसाइड तो नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है वो एनॉयड चल रहे हैं आम आदमी पार्टी से। 10 साल का एंटी इनकमेंसी है वो, उसको आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल भी फील कर रहे हैं। इसीलिए वो लगातार उन्होंने फ्री बीज, पहले फ्री बीज की तरफ भी उन्होंने अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट किया, नई घोषणाएं कर दी, 21 रुपया अगर हम जीते तो महिलाओं को देंगे। उसके बाद जो ऑटो रिक्शा से उनकी जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, वो उस तरह के तमाम वादे किए फ्री बीज को लेकर। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि जो खाली फ्री बीज के मुद्दे को लेके ही वो ये इलेक्शन नहीं जीतने वाले हैं। उनको जो डेवलपमेंट है, जो बेसिक नेसेसिटीज दूसरी हैं, उसके ऊपर भी उनकी अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स जनरल पब्लिक। तो जो एक डेवलपमेंट का मॉडल अभी चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा जो योगी आदित्यनाथ का इन चुनाव के अंदर, वो मैं आपको सिलसिलेवार थोड़ा बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले जो काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ साहब, वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उन्होंने बहुत सख्ती करी। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस प्रशासन को ये संदेश दिया हुआ है कि कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। अब लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका सीधा जो इफेक्ट और इम्पैक्ट है, सबसे ज्यादा वो पड़ता है वुमेन वोटर के ऊपर, उनकी सुरक्षा को लेकर। तो जो उत्तर प्रदेश का जो वुमेन वोटर है, वो जिस तरह से बिहार के अंदर नीतीश बाबू के साथ है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा वोटर जो वोट बैंक है वो बना लिया है वुमेन का योगी आदित्यनाथ ने। उसका इम्पैक्ट नेचुरली दिल्ली में पड़ेगा। दिल्ली में किस तरह पड़ेगा? दिल्ली का जो अभी वुमेन वोटर है, स्पेशली जो पूर्वांचल का है या जो बीपीएल फैमिली से हैं, वो इंटैक्ट है टुवर्ड्स अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, हालांकि मैं आपको ये बताता चलूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, यानी जो पुलिसिंग है, वो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसलिए है कि दिल्ली जो है वो एक कैपिटल है कंट्री की। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी है, वो तमाम चीज़ें हैं, वो जो स्टेट लेवल है, स्टेट की गवर्नमेंट उसको हैंडल नहीं कर सकती है, कि उसके अंदर एक एक्सपर्टाइज चाहिए और बहुत बड़ा एक बजट चाहिए। इसलिए वो अभी जो सिक्योरिटी है दिल्ली के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर है, डेट कम्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी मोदी सरकार। लेकिन अब जो क्वेश्चन बनता है कि वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको कहा, जो माइंड सेट है उसके ऊपर इम्पैक्ट और इफेक्ट पड़ता है। वो डेफिनेटली यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जब उसको लेके और दूसरी अचीवमेंट्स को लेके हम योगी आदित्यनाथ की, कहीं ना कहीं समाज का हर वर्ग उनकी तारीफ करता है, पैन इंडिया उनकी अपील है, उनको जब दिल्ली के अंदर प्रचार और प्रसार के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा जा रहा है, तो उसका जो इफेक्ट और इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली पड़ेगा पूर्वांचल के वोटर के ऊपर, स्पेशली जो उत्तर प्रदेश का मूल वोटर है उसके ऊपर पड़ेगा, जो दिल्ली के अंदर अभी सेटल है। और वो आम आदमी पार्टी केजरीवाल के साथ पिछले 2 चुनाव, यानी पिछले 10 साल से इंटैक्ट जुड़ा है। अगर वहां पे कुछ डेंट डालने में कामयाब हो जाती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जैसे मैंने बताया 10 साल की एंटी कमेंसी है, और डेवलपमेंट के मुद्दे को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे को लेके, पोल्यूशन के मुद्दे को लेके, यमुना जी की सफाई के मुद्दे को लेके, वहाँ पे जो है वो ये लोग नाराज चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से।
तो ये जो वोट बैंक है, ये वोट बैंक अगर 10% भी इसके अंदर डेंट डालने में कामयाब हो जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय हो जाएगा अरविंद केजरीवाल के लिए। इसके अलावा दूसरा जो है अरविंद केजरीवाल के लिए जो एक वोट एक लगातार उनके साथ जुड़ा रहा है, वो रहा है बीपीएल समाज। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन समाज है, उसके अंदर भी एक पैठ बनाई हुई है योगी आदित्यनाथ साहब ने। समाज के अलग अलग वर्ग में, चाहे एससी, एसटी, बीसी, महादलित, दलित के अंदर भी उनकी जो पोजीशन है वो लगातार स्ट्रेंथन हो रही है, उसका फायदा भी मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी मैं समझता हूँ कि चौतरफा हर कॉर्नर से वो घिरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अटैक के मोड में है, कांग्रेस है और बहुजन समाजवादी पार्टी भी वहां पे उतर गई है। अगर बीएसपी कुछ डेंट लगाने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा दलित महादलित, इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो मायावती जी का है। मायावती ने भी आकाश आनंद को वहाँ उतारा हुआ है, तो बेसिकली आकाश आनंद भी जो है वो भी पूर्वांचल के वोटर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जरूर करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की जो आज की पोजीशन है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर जो उनका कोर वोटर है, उसके अंदर वुमेन वोटर है, पूर्वांचल का वोटर है, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन महादलित दलित वोटर है, इसके ऊपर नज़र भारतीय जनता पार्टी की है। और जिस तरह से अग्रेसिवली कंपेन करते हैं फ्रंट फुट के आपके योगी आदित्यनाथ, तो डेफिनेटली योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है दिल्ली चुनाव के अंदर। और दिल्ली चुनाव के अंदर मैं समझता हूँ एक्स फैक्टर जो है वो रहने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसके अलावा जो स्टार लिस्ट है उसके अंदर बिहार से सम्राट चौधरी भी हैं, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को असिस्ट कर रहे हैं चिराग पासवान साहब हैं, उनकी भी सपोर्ट रहेगी। जितेंद्र नाथ मांझी हैं, उनकी सपोर्ट रहेगी। मौर्य साहब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, यूपी से, उनकी सपोर्ट रहेगी। तो मैं समझता हूँ ये जो अभी लगभग 2 हफ्ते हम मान के चलते हैं कि इलेक्शंस में है, दिल्ली इलेक्शंस के अंदर है, तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि नैरेटिव सेट करने में भी वो बहुत आगे रहती है, उनकी मशीनरी जो है स्ट्रांग है, फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं और आरएसएस का उनको सपोर्ट है। मैं समझता हूँ कि ये जो दिल्ली चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव में वापसी हो सकती है आफ्टर गैप ऑफ ऑलमोस्ट 27 ईयर्स। 27 साल पहले गवर्नमेंट हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में, एंड दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर बीजेपी कि वो अपनी सरकार जो है वो दिल्ली में बना सकते हैं। और दिल्ली के अंदर उसी पार्टी की सरकार बनेगी जिसके साथ पूर्वांचल का वोटर है, उसके, और पूर्वांचल का वोटर जो है वो ही डिसाइड कर रहा है पिछले 2 चुनाव की किस पार्टी को उन्होंने जिताना है और किस पार्टी को उन्होंने अपोजिशन में बिठाना है। तो अगर कांग्रेस जो है वो 2 डिजिट में चले जाती है और पूर्वांचल का वोट है वो इन्फ्लुएंस होगा कहीं ना कहीं जरूर योगी आदित्यनाथ जी के आने से दिल्ली के अंदर। और दूसरे जो बड़े चेहरे हैं, जैसे मैंने बताया यूपी और बिहार से, जब उनकी एंट्री इस इलेक्शंस में होगी, 2-4 दिन में ये सारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल के लिए ये तीसरी टर्म यानी फुल, वैसे तो चौथी बार वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे अगर जीतते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, पूर्वांचल का वोटर और वुमेन वोटर, इसके अलावा जो बेनिफिशियरी वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।